सहकारिता विभाग का कृषि प्रशिक्षण आयोजित। कृषि का मतलब अब सिर्फ परंपरागत फसलों की ही खेती करना नहीं। डंडई से हमारे संवाददाता आमिर हसन अंसारी की रिपोर्ट। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के निर्देश पर मंगलवार को जिला कृषि कार्यालय की ओर से डंडई प्रखंड सभागार में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीटीएम अजय कुमार साहू शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बीटीएम ने कहा कि कृषि का अर्थ अब सिर्फ परंपरागत फसलों की ही खेती करना भर नहीं है। अब कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, व्यावसायिक कृषि भी शामिल है। हमारे पूर्वज भी पहले कृषि कार्य ही करते थे, नौकरी नहीं। हम लोग और हमारे पूर्वज कृषि की ही बदौलत यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब आवश्यकताएं बढ़ गई है। अब सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि नगद राशि की भी ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह में काफ़ी पैसा खर्च होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब ज़रूरी है कृषि क्षेत्र में आय के सभी स्रोतों को अपनाना। हमें कृषि व इससे जुड़े सभी उद्योग व्यवसाय में विकास करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि अभी भी समय पर वर्षा नहीं होने पर अपना हिम्मत न हारे, अपने मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार उनमें खेती करें। वहीं मौजूद अंचला अधिकारी चोनाराम हेब्रेम, डंडई प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि धुरविगन बैठा, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामशीष प्रसाद गुप्ता, डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम, रारो पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ठाकुर, तसरार पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, राम किशुन ठाकुर सहित अन्य उपस्थित थे। क्या हुआ? आज आत्मा गढ़वा द्वारा डंडई प्रखंड के सभागार में कृषक गोष्ठी सह प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान में जो वर्षा की स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए किसान भाइयों को पूरी जानकारी दी गई कि कैसे जो है उससे हम लोग कम पानी में कैसे खेती कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। मुख्य रूप से बताया गया कि अभी जो वर्षा की स्थिति है उसमें किसान भाई अगर बारिश नहीं होती है तो आने वाले समय में हम लोग छिटवां विधि से कम प्रभेद का IR 64 ड्रॉट 1 जो कि पैक्स में उपलब्ध है, किसान भाई उसको खेती कर सकते हैं। छिटकवा विधि से करना है। उसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ धान का बीज लगता है और डायरेक्ट बुआई होती है। उससे फ़ायदा मुख्य रूप से क्या हुआ किसान भाइयों को कि सबसे पहला फ़ायदा होगा कि उसमें समय कम लगेगा और उसमें रोपाई में जो श्रम लगता है, मजदूरी लगती है, उसका बचत होता है। तो मुख्य रूप से दो चीज़ है, एक समय का बचत और दूसरे रोपाई की बचत। चूँकि जैसे 1 महीना लगभग मौसम हम लोग का लेट चल रहा है, उस परिस्थिति में अगर हम लोग ये डायरेक्ट रोपाई करेंगे तो हो सकता है कि परेशानी हो जाए। तो डायरेक्ट हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि अगर आपका बिचड़ा अगर ठीक है तब तो डायरेक्ट आप रोपाई करें, अगर बारिश की स्थिति अच्छी है तो। अगर बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है उसके सापेक्ष में आप डायरेक्ट छिटकवा विधि से, स्ट्रा मेथड से आप डायरेक्ट बुआई करें और बुआई करके उसको पाटा मार दें। 10 से 15% उसमें मतलब प्रोडक्शन उत्पादन कम होता है, लेकिन उतना जो है हमारे मजदूरी में किसान भाइयों का लग जाता है। तो पहला तो ये हो गया। उसके अलावा और भी कई प्रजातियां हैं, जैसे बंदना है जो कि 90 दिन का है। उसके अलावा अब ये सहभागी है, उसको लगा सकते हैं हमारे किसान भाई। तो ये करने कम दिन का प्रभेद लगाने से किसान भाई निश्चित रूप से जो अभी 1 महीना मौसम लेट चल रहा है उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी भी नहीं आएगी और किसान भाई निश्चित रूप से इस वर्ष इससे निजात पा सकते हैं। रही बात दूसरा, एक और हम लोगों के द्वारा जो है सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने भी बीज दुकानदार हैं उनको बोला गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में लंबे दूरी ज़्यादा दिन के जो प्रभेद है, जैसे आपका 64-44 है, US 312 है, पान है, जो 145-50 दिन का प्रभेद है, उसको किसी भी स्थिति में उस बीज की बिक्री न करें। तो ये डायरेक्ट पत्र से सरकार के द्वारा निकाला गया है। तीसरा क्या हो सकता है कि किसान भाई अगर कम दिन के अरहर का प्रभेद जैसे है उपास है, उसके बाद बिरसा अरहर 1 है, ये सब प्रभेद लगा सकते हैं, जो कि लगभग उपास जो है 140-50 दिन का प्रभेद है। तो 140-50 दिन के मतलब लगभग 3 महीने का बचत हो जाएगा किसान भाइयों को। तो इस तरह से करके हमारे किसान भाई निजात पा सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है